जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा के द्वारा आज शहर में शिवराज सरकार की अर्थी निकाली गई। हालांकि पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो तत्काल अर्थी छीनकर उसे ठिकाने लगा दिया। इसके बावजूद ओबीसी महासभा के पदाधिकारी शांत नहीं हुए। उन्होंने शिवराज सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। शंकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिवराज सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिवराज सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, शिवराज सरकार। आरक्षण विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओबीसी महासभा के बैनर तले संपूर्ण मध्य प्रदेश में 21 मई को बंद का आह्वान किया गया था, जिसके तहत बालाघाट जिला मुख्यालय में भी ओबीसी महासभा के जिले भर से आए हुए साथी एवं समस्त सामाजिक संगठनों के माध्यम से आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए, बंद की अपील किए थे। पुतला दहन एवं अर्थी मध्य प्रदेश सरकार की अर्थी निकालने का काम ओबीसी महासभा के द्वारा किया गया है। आप सभी को मालूम है कि जो शैक्षणिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, हर जगह से भाजपा और आरएसएस के द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को टारगेट करते हुए उनको ख़त्म करने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में जो आने वाले समय में नगरीय चुनाव होने वाले, पंचायत चुनाव होने वाले, उसकी शुरुआत वहाँ से की गई है। आज नगरीय चुनाव या पंचायत चुनाव, इन चुनाव से हमारे संपूर्ण भारत देश में नया उदय होता है। सरपंच से जनपद सदस्य बनते, जिला पंचायत बनते, विधायक बनते, सांसद बनते और अधिकतर ओबीसी कैटेगरी के लोग बनते हैं। तो एक सोची समझी साजिश के तहत ओबीसी को राजनीतिक क्षेत्र से ख़त्म करने की चाल भाजपा और आरएसएस और मध्य प्रदेश की निकम्मी ओबीसी विरोधी सरकार ने की है, जिसका मुखिया शिवराज सिंह चौहान है। आज हम लोगों ने ओबीसी महासभा के बैनर तले शिवराज सिंह चौहान की अर्थी निकाली और उसका पुतला दहन करने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करते हुए 50% आरक्षण की कुल सीमा के अंतर्गत ही ओबीसी को 14% आरक्षण दिया गया है, जिसे लेकर प्रदेश में ओबीसी महासभा के द्वारा बंद का आह्वान किया गया था। बालाघाट में इसी के तहत आज ओबीसी महासभा द्वारा अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन करने के बाद सरकार की अर्थी निकाली गई और ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सरकार बताते हुए नारेबाजी भी की गई। अर्थी निकालने के दौरान पुलिस और ओबीसी महासभा के बीच झुमाझटकी भी हुई। पुलिस ने मौका देखकर अर्थी को छीन लिया और ठिकाने लगा दिया। वहीं ओबीसी महासभा ने इसके बाद काली पुतली चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक रैली निकालकर विरोध जाहिर करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी, राजेश मरार, बिरसा तहसील से हेमेंद्र साहू, संविधान फाउंडेशन की ओर से दयाल वासनिक और भीम आर्मी के भी कुछ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हिस्सा बने। महासभा के बैनर तले जो पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी के द्वारा एक उग्र आंदोलन के रूप में बालाघाट बंद और पूरे प्रदेश में बंद का जो आह्वान किया गया, जिसमें बालाघाट पर एक उग्र आंदोलन के रूप में धरना प्रदर्शन किया गया था। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर में जो गोल गोल जवाब दे रही थी, जिसको लेकर में जो कमलनाथ जी की सरकार पर 27% आरक्षण था, उसको ख़त्म कर दिया गया है और 14% आरक्षण को फिर से यथावत लागू किया गया है। आपके लिए बहुत, बालाघाट जिले के लिए बहुत शर्म की बात है कि यहाँ से हमारे ज़िले के, पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी के सबसे बड़े नेता के रूप में यहाँ पर उनका नेतृत्व करते गौरीशंकर बिसेन जी, उन्होंने जो भी रिपोर्ट दी गई है वहाँ पर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उस रिपोर्ट के आधार पर भी ओबीसी को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है। ये शिवराज सरकार जो है ओबीसी को कुचलने का काम कर रही है। धीरे धीरे एससी एसटी भाइयों का, ओबीसी भाइयों का आरक्षण खत्म कर एक प्रकार का अराजकता का माहौल फैलाने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर आज ओबीसी महासभा के सभी साथियों के साथ, सभी सामाजिक बंधुओं के साथ उग्र आंदोलन किया गया और सभी साथी सम्मिलित हुए। आपको लगता नहीं कि ये तो न्यायालय का फैसला है, किसी एक सरकार पर आरोप लगाने से क्या ये समाधान निकलेगा इसका? न्यायालय के पास जैसे तथ्य पेश किए जाएंगे वैसा न्यायालय अपना न्याय और निर्णय देता है। हमारी सरकार ने बहुत ही निर्लजतापूर्व और बहुत ही शिथिलतापूर्वक अपना ओबीसी भाइयों का उन्होंने डाटा पेश किया था, क्योंकि हमारे यहाँ 52% ओबीसी आरक्षण को मिलना चाहिए ओबीसी भाइयों को, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से डाटा पेश किया गया है उसी के इनकी नाकामियों के चक्कर में ही न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया है।